हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की सामान्य ज्ञान की क्लास में पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वह है आपसे पूछ रहा, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो आपसे यहाँ पे भारत के सबसे बड़े राज्य की बात की गई। आप किसी भी प्रश्न को एग्ज़ाम में 2 बार ज़रूर से ज़रूर पढ़ा करिए, क्योंकि प्रश्न कई बार पढ़ने में भी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो आपसे पूछता है भारत का सबसे बड़ा राज्य। तो भारत के सबसे बड़े राज्य का तात्पर्य है आपका क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपका उत्तर होता है यहाँ पे राजस्थान। तो फ्रेंड, कई कई बार एग्जाम में पूछता है भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो आपको बस और बस राजस्थान लगाना है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ उत्तर प्रदेश लगा देते हैं। तो जब आपसे पूछा जाए भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो आप लगाएंगे यूपी, अर्थात उत्तर प्रदेश। तो भारत के सबसे बड़े राज्य की अगर बात आए, या फिर चाहे राज्य की बात आए या फिर राज्य के क्षेत्रफल के आधार पर बड़े राज्य की बात आए, तो आप लगाएंगे राजस्थान। और अगर जनसंख्या के आधार पर पूछे तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, वायु के प्रमुख घटक कौन सा है? तो वायु का प्रमुख घटक आपका नाइट्रोजन है, क्योंकि ये आपके वायुमंडल में 78% पाया जाता है। तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड अदर गैसेज है। तो वायु का प्रमुख घटक कौन सा है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जैसा कि मैंने पहले बताया, सबसे छोटे राज्य की बात आए तो सिंपल में आप समझ आना कि क्षेत्रफल के आधार पे बात कर रहा है। तो गोवा जो है वो भारत का सबसे छोटा राज्य है, और इसकी राजधानी है आपका पणजी। इसकी राजधानी है फ्रेंड्स पणजी। नेक्स्ट, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? वह है आपका पैसिफिक महासागर, जिसे आप हिंदी में प्रशांत महासागर के नाम से भी जानते हो। पैसिफिक महासागर, जिसे आप प्रशांत महासागर के नाम से भी जानते हो, ये हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। हमारे पृथ्वी में महासागरों की संख्या कुल 5 है। नेक्स्ट, नासा का पूरा नाम क्या है? तो नासा के पूरे नाम की अगर बात करें, वह है आपका नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो नासा का आपका जो है, ये आपका संयुक्त राज्य अमीरात से संबंधित है। नासा आपके रूस से संबंधित है। और भारत का जो आपका वो है स्पेस, उसका क्या नाम है? तो भारत का जो वो है उसका नाम है आपका क्या? ये नासा है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और भारत का है इसरो। भारत का है इसरो। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत का पहला प्रधानमंत्री अर्थात स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की अगर बात करें, वह थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत की यही एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका कार्यकाल लगभग 16 साल कुछ महीनों का रहा है। सबसे लंबे समय तक अपने पद पर लगातार कार्यरत रहने वाले ये प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, नरेंद्र मोदी किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? यहाँ पे रह चुके हैं की बात होगा, रह चुके हैं, तो वह है आपका गुजरात। वह है आपका फ्रेंड गुजरात। नेक्स्ट, ताजमहल किसने बनवाया था? तो ताजमहल बनवाया था किसने? शाहजहाँ ने। ताजमहल बनवाया था किसने? शाहजहाँ ने। शाहजहाँ के 2 पुत्र थे, एक दारा शिकोह, दूसरा कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब ने खुद अपने पिता को कैद में रखा था, और वो कौन थे? शाहजहाँ। दारा शिकोह और औरंगजेब शाहजहाँ की संतानें थी। तो ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहाँ ने। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, स्वतंत्रता संग्राम के किस नेता को राष्ट्रपिता कहा जाता है? तो स्वतंत्रता संग्राम के किस नेता को राष्ट्रपिता कहा जाता है? तो वो होगा आपका महात्मा गांधी। और सर्वप्रथम इन्हें राष्ट्रपिता से संबोधित किसने किया था? तो नेता सुभाष चंद्र बोस ने। नेता सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। तो स्वतंत्रता संग्राम के किस नेता को राष्ट्रपिता कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता शब्द से किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वह थी आपकी इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सप्ताह के 7वें दिन का नाम क्या है?
तो सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं, 7वें दिन का नाम होता है रविवार। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत की अगर बात करें तो वह है आपका माउंट एवरेस्ट, जो कि आपकी 8,850 किलोमीटर है। तो यह है आपका विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत। नेक्स्ट, विश्व किस राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है? तो उड़ीसा की राजधानी आपकी भुवनेश्वर है, जैसे गोवा की राजधानी आपकी पणजी थी। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी की अगर बात करें वह है आपका मोर। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? भारत में राष्ट्रपति के कार्यकाल की अगर बात करें तो वह होता है आपका 5 वर्ष। सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सूरजमुखी के वैज्ञानिक नाम की अगर बात करें तो वह है आपका हेलियोथस एनुएस। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को मिलाकर किस मूर्ति का निर्माण होता है? तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश को मिलाकर त्रिमूर्ति का निर्माण होता है। भारतीय संविधान सभा किसने लिखी? भारतीय संविधान सभा असल में भारतीय संविधान का निर्माता कौन है? तो वह है आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये जो 5 लोग 7 लोगों की कमेटी थी उसमें जो मेन थे वह थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कोकिलावती किस राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? कोकिलावती किस राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है कर्नाटका। राजधानी दिल्ली में कितने जिले हैं? तो राजधानी दिल्ली में जिलों की अगर बात करें तो वह है आपके 11। नेक्स्ट, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? भारत में वर्तमान पद पर उपराष्ट्रपति के पद पर जो कार्यरत है वह है आपके जगदीप धनखड़। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व के सबसे बड़े देश की अगर बात करें तो वह है आपका रूस, जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? वह है आपका मंगल। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी की अगर बात करें वह है आपकी गंगा नदी। तो फ्रेंड, आज के सेशन बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।